आपका नॉर्मल भी झुकता जाएगा, और जब सरफेस 90 डिग्री पे आ जाएगा तब आपका नॉर्मल भी, जब आपका सरफेस मुड़ के 90 डिग्री तो आपका अभिलंब भी क्या होगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा। इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो हो गया। तो दिस इज नथिंग बट, इसको अब याद रखिएगा कि लैम्बर्ट कोसाइन लॉ क्या करता है। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कब लगाते हैं, जब आपका प्लेन कैसा होता है, इंक्लाइंड, और यही इल्यूमिनेशन का जनरल फार्मूला होता है। अगर 90 डिग्री होगा, आपके सोर्स और सरफेस एक दूसरे से 90 डिग्री है, तो आपके प्रकाश के आने की दिशा और अभिलंब के बीच जो एंगल है दैट इज थीटा, वो 0 डिग्री होगा। cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। तो फार्मूला हो जाएगा I डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, और अगर कुछ एंगल बना रहा होगा, इंक्लाइंड प्लेन होगा, तो ये फार्मूला आपको लगाना है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे सैग और टेंशन का, थोड़ा सा रह गया था, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। आ जाओ, ठीक है, सैग और टेंशन पे आ जाओ। सैग कैलकुलेशन के बारे में हम लोग समझ रहे थे, केवल 10 मिनट की बात है, समझने की कोशिश करेंगे। सैग कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड है, एक तो होता है पैराबोलिक मेथड और एक होता है कैटनरी मेथड। पैराबोलिक मेथड कब लगाते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, कैटनरी मेथड कब लगाते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। पैराबोलिक मेथड यूज किया जाता है जब आपके स्पैन लेंथ क्या होती है, 300 मीटर या फिर उससे कम होती है, तब सैग को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, पैराबोलिक मेथड। अगर स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर से कम है तो जो सैग बनता है वो बहुत कम बनता है। अगर सैग कम बनेगा तो आप एज्यूम कर सकते हैं लाइन की जो लेंथ है और स्पैन लेंथ दोनों क्या मान के चलेंगे, बराबर मान के चलेंगे। अगर सैग कम होगा तो आपकी जो लाइन की लेंथ है और स्पैन लेंथ दोनों कैसे मान के चलेंगे, बराबर मान के चलेंगे। तो पैराबोलिक मेथड एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है सैग निकालने के लिए। तो अगर आपका स्पैन लेंथ क्या है, 300 मीटर या फिर उससे कम है, तो सैग बहुत कम बनता है। सैग अगर कम बनेगा तो लाइन की लेंथ और स्पैन लेंथ लगभग कैसी होंगी, बराबर मान के चलेंगे। और तब हम जो है पैराबोलिक मेथड से अगर सैग को कैलकुलेट करेंगे तो एरर कैलकुलेशन बहुत कम आती है, तो ये मेथड लग जाता है। लेकिन अगर आपकी स्पैन लेंथ क्या है, 300 मीटर से ज्यादा है, तो सैग बड़ा बनेगा। सैग बड़ा बनेगा तो लाइन की लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी स्पैन लेंथ से, आप उसको बराबर नहीं मान सकते। और अगर पैराबोलिक मेथड करके यूज करके आपने सैग निकाल लिया तो सैग निकालने में एरर बहुत ज्यादा होगी। तब आप कौन सा मेथड लगाएंगे, कैटनरी मेथड आप हमेशा क्या करेंगे, यूज करेंगे। लिखना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें, इसको मैं आपको बता देता हूं। हाँ बस 10 मिनट की बात है, 10 मिनट बस रुकेंगे, ठीक है। जिसको खाना बनाना है वो अपना खाना बनाने में चला जाए, ऐप में तो मैं डाल दूंगा, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं समझना चाहते तो आपकी इच्छा, ठीक है। लिखें जरा, लिखें जरा। पहला मेथड है सैग कैलकुलेशन का, कौन सा मेथड है, पैराबोलिक मेथड। पैराबोलिक मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कौन सा मेथड कब यूज करते हैं हम लोग, जनरली पैराबोलिक मेथड यूज करेंगे। मतलब हम हमेशा मान के चलेंगे कि स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर है या फिर उससे कम है, तो सैग मेरा कैसा बनेगा, कम बनेगा। सैग अगर कम है तो लाइन की लेंथ और स्पैन लेंथ बराबर होगी। लिख रहा हूं, लिखे जरा, पैराबोलिक मेथड कब यूज किया जाता है। दिस मेथड of sag calculation this method of sag calculation is used when span length, when the span length is less than or equal to 300 मीटर। ठीक है, अगर आपकी स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर या फिर उससे कम है, तब आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं सैग के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, सैग के कैलकुलेशन को के मेथड को यूज कर सकते हैं, मतलब आप अपने शेप को पैराबोला मान सकते हैं। अगर आपका जो है सैग कम है तो जो शेप होगा आपके जो है
कंडक्टर का जो शेप होगा उसको आप पैराबोला मान के आप सैग को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और जनरली जो है एक्चुअली में वो कैटनरी है, लेकिन आप उसको पैराबोला मान सकते हैं जब स्पैन लेंथ क्या है 300 मीटर या फिर 300 मीटर से क्या है कम है। और उस समय अगर वो पैराबोला की तरह सैग अगर कम है तो लाइन की जो लेंथ होगी वो लगभग आपकी स्पैन लेंथ के बराबर होने वाली है, ठीक है। ये जंक्शन मानते हुए हम लोग इस मेथड को लगा देते हैं। इस मेथड में हमेशा लाइन की लेंथ और आपकी स्पैन लेंथ बराबर हो, जितनी स्पैन लेंथ होगी उतनी लाइन की लेंथ। स्पैन लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हो, लाइन की लेंथ भी एल ही मान के चलेंगे इस मेथड में, ठीक है। देख रहा हूं दिस मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन, दिस मेथड of sag calculation is the approximate method of sag calculation। ये सैग कैलकुलेशन का कौन सा मेथड है? एक्चुअल मेथड तो बेटा कैटनरी मेथड है। कौन सा मेथड है? एक्चुअल मेथड सैग कैलकुलेशन का कैटनरी मेथड है, लेकिन ये बहुत लंबा मेथड है। अगर आपका स्पैन लेंथ 300 मीटर या फिर उससे कम है तो चाहे आप कैटनरी मेथड से सैग निकालो चाहे पैराबोलिक मेथड से सैग निकालो, दोनों से लगभग आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। पैराबोलिक मेथड आसान होता है इसलिए हम लोग पैराबोलिक मेथड को यूज कर लेते हैं। मतलब अगर स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर से कम है तो पैराबोलिक मेथड से जब हम सैग निकालेंगे उस सैग में एरर बहुत कम आएगी, वो लगभग एक्चुअल सैग के बराबर आएगा जो कि कैटनरी मेथड से निकाला जाएगा। इसलिए जब स्पैन लेंथ आपकी जो है 300 मीटर या फिर से कम होती है तो ये मेथड यूज कर लिया जाता है, ठीक है। ये मेथड यूज कर लिया जाता है क्योंकि इस मेथड से एरर कम आती है, ठीक है। मैंने बोला दिस मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन अप्रॉक्स मेथड ऑफ द सैग कैलकुलेशन, ठीक है। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर स्पैन लेंथ आपकी क्या है, आपकी जो है अगर सैग कम है, अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है तो सैग कम बनेगा, सैग कम बनेगा तो क्या एजम्पशन मान सकते हैं। नाउ दिस इज योर अर्थ, ये आपका अर्थ है, दिस इज योर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस और दिस इज द ग्राउंड सरफेस। केवल ये पूछा जाता है कौन सा मेथड कब यूज करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए पैराबोलिक मेथड यूज किया जाता है जब स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर या फिर से कम होती है। नाउ दिस इज योर टावर्स, ध्यान से देखिए दो एडजेसेंट टावर, ये आपके टावर हैं, ये टावर नंबर 1 है और ये आपका टावर नंबर 2 है, ठीक है। चलो दो एडजेसेंट टावर के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ को हम कितना बोलते हैं? एल। अगर मेरी स्पैन लेंथ कितना है? ये स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर या फिर उसके बराबर है, 300 मीटर या फिर उससे कम है, तब जो सैग बनता है, सैग आपका बहुत कम बनता है, ठीक है। हेलो, सैग, सैग क्या होता है? पॉइंट ऑफ सपोर्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, ये है सैग, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ सपोर्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये कहलाएगा सैग। अगर स्पैन लेंथ बेटा आपकी क्या है बेटा? 300 मीटर या फिर उससे कम है तो ये जो सैग बनेगा दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर, ये जो सैग होगा ये बहुत कम होगा। सैग एस एज वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत कम होगा। अगर ये झोल कम होगा तो ये लेंथ और ये लेंथ, हेलो, स्पैन लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करा है। अगर बेटा ये झोल कम है तो ये जो आपकी स्पैन लेंथ है और ये जो कंडक्टर की लेंथ है ये लगभग बराबर होगी। हेलो, अगर देखो ये आपका स्पैन लेंथ है, अगर झोल ज्यादा होगा
तो आपकी कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा झोल उतना ज्यादा कंडक्टर की लेंथ। लेकिन ध्यान से देखो, अगर आपका सैग कम होता जाएगा तो ये जो कंडक्टर की लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी? अगर बेटा देखो, ध्यान से देखो, अगर आपका सैग कम है, सैग में कम करता जा रहा हूं, सैग कम करता है, अगर सैग कम होगा, सैग अगर बहुत कम होगा तो जो कंडक्टर की लेंथ है क्या स्पैन लेंथ के बराबर हो जाएगी? बिल्कुल। तो जनरली अगर आपका जो स्पैन लेंथ है वो 300 मीटर से कम होती है तो जो सैग बनता है ये बहुत कम बनता है। अगर ये सैग बहुत कम बनता है तो आप इस कंडक्टर की लेंथ को कितने के बराबर मान सकते हैं? स्पैन लेंथ के। स्पैन लेंथ एल है तो कंडक्टर की लेंथ भी कितना मानेंगे? एल मान के चलेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं अगर आपका जो है स्पैन लेंथ क्या 300 मीटर से कम है, क्योंकि उस केस में आपका जो सैग बनेगा वो बहुत कम बनेगा। अगर सैग बहुत कम है, ये झोल बहुत कम है, तो जो कंडक्टर की लेंथ है वो लगभग स्पैन लेंथ के बराबर होती है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी मेथड को यूज करेंगे। मतलब हम क्या करने वाले हैं कि सैग हम बहुत कम मान के चलेंगे, या फिर आपके जो है स्पैन लेंथ के बीच में जो लेंथ है वो 300 मीटर से कम है तो सैग बहुत कम होगा। तो जो आपका सैग का कैलकुलेशन, सैग कम होगा लेकिन उसको कैलकुलेट करेंगे, तो सैग कैलकुलेट करते समय कंडक्टर की लेंथ और स्पैन लेंथ को क्या मान लेंगे? बराबर मान लेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है इस मेथड में, ठीक है। तो लिख रहा हूं, और इस मेथड में आपका जो है एक्चुअली मेथड जो है कैटनरी मेथड होता है, लेकिन पैराबोलिक मेथड जब आप लगाते हैं तो एरर बहुत कम आती है। अगर आपका स्पैन लेंथ कम है तो पैराबोलिक मेथड से भी लगभग उतना ही आंसर निकलता है, ठीक है। तो लिख रहा हूं, पैराबोलिक मेथड लगाते समय ये जंक्शन आप मान के चलेंगे कि सैग बहुत कम है। सैग अगर बहुत कम है तो आपका जो है कंडक्टर की लेंथ और आपका स्पैन लेंथ क्या है? बराबर। लिख रहा हूं, इन द पैराबोलिक मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन वी विल ऑलवेज, क्योंकि सैग बहुत कम है, वी विल ऑलवेज एज्यूम द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये चीज ध्यान रखेंगे, जो आपके कंडक्टर की लेंथ है, ये कंडक्टर की लेंथ किसके बराबर है? आपके स्पैन लेंथ के बराबर है। एल ही मान के चलेंगे। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू स्पैन लेंथ। ये चीज हमेशा अप्रोक्सीमेशन लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एग्जामिनेशन में दो चीजें पूछी जाती है। पैराबोलिक मेथड कब यूज करते हैं? जब स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम होती है। और इस मेथड को लगाते समय, सैग कैलकुलेशन करते समय, कंडक्टर की लेंथ हम किसके बराबर मान के चलेंगे? स्पैन लेंथ, जो कि एल होगी। स्पैन लेंथ एल होगी तो कंडक्टर की लेंथ भी एल ही मान के चलना है, ठीक है। चलो, ये दो चीजें याद रखेंगे। यहां मैं लिख देता हूं, अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर या फिर से कम है तो सैग बहुत कम बनेगा। तो पैराबोलिक मेथड से जब हम सैग का कैलकुलेशन करेंगे एरर बहुत कम होगी। एरर बहुत कम होगी तो इस मेथड को लगाया जा सकता है। लेकिन अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा है तो सैग आपका कैसा होगा? बहुत बड़ा बनेगा। तब स्पैन लेंथ और आपके कंडक्टर की लेंथ बराबर नहीं होगी। अगर आपने कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ बना के मान के अगर सैग को कैलकुलेट करने जाएंगे तो एरर बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो वो मेथड नहीं लगेगा। फिर आपको कैटनरी मेथड ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेथड तभी लगा सकते हैं जब आपका जो है सैग बहुत कम हो। सैग कब कम बनता है? जब आपकी स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर से कम हो। 300 मीटर से कम होगी स्पैन लेंथ तो सैग कम बनेगा, और सैग अगर कम बनेगा तो आपकी कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर मान के आप सैग को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि पैराबोलिक मेथड है। लिख रहा हूं, when the span length मतलब L is less than or equal to 300 meter, then the sag is low. Then the sag is low. sag कैसा बनेगा? तब लो बनेगा। so that, अगर sag कम है, so that we can assume
we can assume the length of the conductor, the length of the conductor is equal to span length, is equal to span length। और अगर स्पैन लेंथ के बराबर मान सकते हैं उस केस में, हेंस इसलिए, हेंस, और इस समय जब आपका स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है, सैग कम होगा, तब आप अपने कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर हो सकते हैं। इस समय अगर मैं सैग को कैलकुलेट करूं पैराबोलिक मेथड से तो एरर बहुत कम होगी, तो ये मेथड लग जाएगा यहां पर। हेंस द पैराबोलिक मेथड, हेंस द पैराबोलिक मेथड of sag calculation will give low error in the sag calculation, hence this method is used for span length is less than or 300 मीटर। अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है तो उस समय आप अपने कंडक्टर की लेंथ को स्पैन लेंथ के बराबर मान सकते हैं, और पैराबोलिक मेथड उस समय एरर कम देगा, तो इस मेथड को लगा सकते हैं। लेकिन अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा है बट the span length is greater than 300 मीटर, अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा है तो उस समय जो सैग होगा वो ज्यादा बनेगा, देन द सैग इज मोर। सैग अगर ज्यादा है तो क्या हम अपने कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर मान सकते? नहीं। अगर सैग मेरा बड़ा होगा, अगर मेरा सैग ज्यादा होगा तो स्पैन लेंथ कम होगी, ये कंडक्टर की लेंथ काफी ज्यादा होगी, तब बराबर नहीं मान सकते। और अगर बराबर नहीं मान सकते तो पैराबोलिक मेथड लगा दें। अगर तुम बराबर मान के पैराबोलिक मेथड बराबर मान के निकालोगे तो कैलकुलेशन में एरर ज्यादा है, पैराबोलिक मेथड में एरर ज्यादा है। When the span length is greater than 300 meter, then the sag is more, so that पैराबोलिक मेथड में आप क्या मान के चलेंगे? आपकी कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर। सैग जिस दिन ज्यादा बन जाएगा, सैग अगर ज्यादा बनेगा तो कंडक्टर की लेंथ आपकी स्पैन लेंथ के बराबर नहीं होगी। अगर बराबर मान के सैग कैलकुलेट कर देंगे तो एरर ज्यादा होगी, मतलब पैराबोलिक मेथड में बराबर मानते हैं तो एरर ज्यादा आएगी इस बार। सो दैट पैराबोलिक मेथड, अगर सैग ज्यादा है तो पैराबोलिक मेथड नहीं लगा सकते, उस समय कंडक्टर की लेंथ आपकी स्पैन लेंथ के बराबर मान के निकालेंगे तो एरर ज्यादा आ जाएगी। सो दैट पैराबोलिक मेथड विल गिव हाई एरर इन द सैग कैलकुलेशन, सैग कैलकुलेशन में ज्यादा एरर आ जाएगी। सो दैट पैराबोलिक मेथड of sag calculation is not used for sag calculation for span length is greater than 300 मीटर। तो 300 मीटर से ज्यादा अगर स्पैन लेंथ है तो सैग कैलकुलेशन करने के लिए आप पैराबोलिक मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि उस मेथड को लगाते समय
आपको अपने कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर मानेंगे, एरर ज्यादा आ जाएगी। तो अगर 300 मीटर से ज्यादा स्पैन लेंथ है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? कैटनरी मेथड यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड, कैटनरी मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन। कैटनरी मेथड लगाया जाता है जब स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय जो है जो आपके कंडक्टर की लेंथ होगी स्पैन लेंथ के बराबर नहीं होगी। तो यही एग्जैक्ट मेथड होता है और इसी मेथड को लगाते हैं। दिस मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन is used when the span length is greater than 300 मीटर। 300 मीटर से ज्यादा अगर स्पैन लेंथ है तो सैग ज्यादा बनेगा, तब इसी मेथड को आपको यूज करना है। पैराबोलिक मेथड यूज नहीं कर सकते। पैराबोलिक मेथड यूज करेंगे जब स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है तो सैग कम बनेगा, तो वहां पर एज्यूम किया जा सकता है स्पैन लेंथ और आपकी कंडक्टर की लेंथ बराबर है। एंड दैट इज, अगर ये जंक्शन मान के चल रहा है तो पैराबोलिक मेथड आप लगा सकते हैं, एरर कम हो। ठीक है, तो बस इतना लिखना था, ये कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर आपके ऑनलाइन में बने हुए सैग के, उनको आप देख सकते हैं, मतलब मैं आपके कल से अपलोड कर दूंगा सैग के लेक्चर। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बस एग्जामिनेशन में दो चीजें पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि पैराबोलिक मेथड कब लगाया जाता है और क्या एजम्पशन मान के चलते हैं। पैराबोलिक मेथड लगाया जाता है जब आपकी स्पैन लेंथ क्या होती है, 300 मीटर से कम होती है, और इस समय सैग कम बनेगा, और अगर सैग कम बनेगा तो कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर है, और स्पैन लेंथ के बराबर है तो मतलब पैराबोलिक मेथड लगा सकते हैं। पैराबोलिक मेथड में एजम्पशन मान के चलते हैं कि सैग कम है, स्पैन लेंथ कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ के बराबर है, यू कैन बी गो। अगर आपका स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा है तो आपका जो है सैग बड़ा बनता है तो वो एजम्पशन गलत हो जाता है। पैराबोलिक मेथड से एरर बहुत ज्यादा आ जाती है, तो वहां पर एग्जैक्ट मेथड हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैटनरी मेथड। हाँ, मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर। ठीक है, चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ठीक है, सैग का 10 लेक्चर है। ठीक है, 10 लेक्चर है, कल से मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। पहला लेक्चर आपको मैंने पढ़ा दिया सैग का, दूसरा लेक्चर मैं आपको ये अपलोड कर दूंगा, तीसरा लेक्चर भी आपका कल अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज का तो 10 ही मिनट का है। ठीक है, मैं आपको आपके ऐप में अपलोड करूंगा सैग के लेक्चर, जो फोल्डर बना हुआ है। नाउ यू कैन बी लीव द मीटिंग। थोड़ा स्क्रॉल कर दे, नेटवर्क की वजह से लीव हो गए थे। हाँ, डिजिटल के लेक्चर आपके अपलोड हो तो रहे हैं, ऐप में भी मैं कर दूंगा, आपके यूट्यूब में भी अपलोड हो रहे हैं। डिजिटल के लेक्चर ऐप में अपलोड हो रहे हैं और आपके यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब में अपलोड हो रहे हैं, ऐप में भी अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब पे अपलोड होगा डिजिटल का लेक्चर, अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर में।